रहस्यवादी थ्रिलर की दूसरी फ्रेंचाइजी नायक कार्तिकेय की सच्चाई की खोज का वर्णन करती है। ये उन्हें भारतीय प्राचीन विश्वास प्रणाली की शक्ति और भगवान श्री कृष्ण के तत्व का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। कार्तिकेय 2 चंदू मोंडेती द्वारा लिखित और निर्देशित एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में अनुपम खेर, श्रीनिवास रेड्डी, चिराग घोष, आदित्य मेनन, प्रवीण, सत्या, तुलसी और कई अन्य लोगों के साथ निखिल, सिद्धार्थ और अनुपमा परमेश्वरन मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत काला भैरव द्वारा रचित था, जबकि छायांकन और संपादन कार्तिक हटामनेनी द्वारा किया गया था। फिल्म का निर्माण अभिषेक अग्रवाल, टी.जी. विश्व प्रसाद द्वारा अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले किया गया है। डॉक्टर कार्तिकेय कुमारस्वामी एक युवा हैं जो नई चीजों पर शोध करते हैं। एक डॉक्टर जो मिथकों और किंवदंतियों में विश्वास करता है जब तक कि तथ्य और तर्क उसकी आंखों को दिखाई न दे। एक अवसर पर वह अपनी माँ तुलसी और मित्र रविवार सत्य के साथ प्राचीन महाकाव्य शहर द्वारका जाता है। द्वारका का दौरा करते समय वह एक पुरातत्व शोधकर्ता की हत्या के मामले में फंस जाता है। देवताओं को न मानने वाले कार्तिकेय द्वारका क्यों गए? द्वारका में कार्तिकेय को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? द्वारका शहर में हुए हत्याकांड में वह कैसे फंस गया? द्वारका की अभिरा जनजाति ने कार्तिकेय का पीछा क्यों किया? द्वारका में मुग्धा अनुपमा परमेश्वरन के साथ क्या संबंध थे? डॉक्टर शांतनु, आदित्य मेनन कार्तिकेय को क्यों निशाना बनाते हैं जो खजाने की खोज जारी रखते हैं? इस कहानी में धन्वंतरी अनुपम खेर का क्या महत्व है? कार्तिकेय 2 इन सवालों का जवाब है। कार्तिक उर्फ कार्तिकेय निखिल सिद्धार्थ अपना घर खत्म करने के बाद सर्जन एक अस्पताल में काम करने लगता है। वह अंधविश्वासों के तार्किक और वैज्ञानिक समाधान खोजने के लिए हमेशा तर्कसंगत प्रयास करता है और इस प्रक्रिया में अंधविश्वास के नाम पर कई अवैध गतिविधियों को उजागर करता है। ऐसे ही एक मामले में उन्हें अस्पताल में मेयर को थप्पड़ मारने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। उसी समय एक चौंकाने वाली घटना के बाद उसकी मां तुलसी ने अपने बेटे कार्तिक से संबंधित अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का फैसला किया और वे द्वारका के लिए रवाना हो गए। कार्तिक जो अनिच्छा से द्वारका जाता है उसे रहस्यमय घटनाओं का अनुभव होता है और वह घटनाओं की एक श्रृंखला में उलझ जाता है जो भगवान कृष्ण के कंगन तक ले जाती है। ये पता लगाने के लिए कि ये कहा जाता है और कैसे मुग्धा अनुपमा परमेश्वरन, लोकप्रिय वैज्ञानिक धन्वंतरी अनुपम खेर, पुरातत्वविद शांतनु, आदित्य मेनन, कलाकारों तकनीशियनों की समीक्षा चंदू मोंडेती वहीं से आगे बढ़े जहां से वे कार्तिकेय में गए थे। कहानी जल्दी से अगली कड़ी में बदल जाती है और दर्शकों की दिलचस्पी जगाने के लिए दिलचस्प घटनाएं होती हैं। चंदू मोंडेती बिना किसी विचलन के कहानी में फिसल जाते हैं। पहले भाग के विपरीत जिसमें कुछ मस्ती भरे तत्व और रोमांटिक दृश्य और गाने हैं, कार्तिकेय 2 उन चीजों से रहित है। कहानी का वर्णन गंभीर है और उत्सुकता के स्तर को बढ़ाता है। चंदू मोंडेती ने इस बात पर प्रकाश डालने के बाद कि कैसे भगवान कृष्ण ने उद्धव को अपने कंगन की जिम्मेदारी दी और उनसे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा ताकि ये योग्य व्यक्ति के सुरक्षित हाथों में आ जाए, दिखाया कि कैसे पुरातत्वविद और वैज्ञानिक इसे अपने कब्जे में लेने और वर्चस्व हासिल करने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया कुछ दिलचस्प, रोमांचक और रोमांचकारी तत्वों के साथ पहला हाफ एक परफेक्ट इंटरवल बैंक के साथ समाप्त होता है। ये जिज्ञासु दूसरी छमाही के लिए स्वर सेट करता है और कहानी दिलचस्प मोड़ और मोड़ के साथ एक समान पंक्ति में जाती है। अंत में कहानी कार्तिकेय 3 के नेतृत्व के साथ समाप्त होती है। चंदू मोंडेती ने अनावश्यक कॉमेडी और व्यावसायिक तत्वों को शामिल करने की कोशिश करके स्क्रिप्ट और कहानी को खराब नहीं किया। इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन इसने पूरी फिल्म को गंभीर बना दिया। कभी कभी गति कम हो जाती थी क्योंकि चंदू मोंडेती ने भगवान कृष्ण, द्वारका, अभिरा आदि से संबंधित घटनाओं को नेत्रहीन रूप से चित्रित किया था। बेहतर प्रभाव के लिए उन्हें इसे कम करना चाहिए था। चंदू मोंडेती की कहानी, पटकथा और निर्देशन काफी अच्छा है। कई बार उन्होंने सिनेमाई स्वतंत्रता ली है और इसके परिणाम स्वरूप नियमित तत्व रेंग रहे हैं। निखिल ने अपनी भूमिका को सूक्ष्म तरीके से निभाया। वह बस भूमिका में फिसल गया और ओवरबोर्ड जाने की बजाय वह किया जो आवश्यक था। वह युवा, सुंदर और आकर्षक लग रहा था। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस परफेक्ट है। अनुपमा परमेश्वरन अपनी भूमिका में ठीक हैं। हालांकि कार्तिकेय में स्वाति का आकर्षण गायब है।
श्रीनिवास रेड्डी और हर्ष चेमुडू ने अच्छा प्रदर्शन किया। आदित्य मेनन ने अपनी विशाल उपस्थिति से छाप छोड़ी। मां के रोल में तुलसी ठीक है। बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर को अहम और दमदार रोल मिला है। उन्होंने एक मजबूत प्रभाव डाला और भगवान कृष्ण की प्रमुखता, आध्यात्मिकता, परंपराओं और संस्कृति पर उनके संवादों ने तालियां बटोरी। काल भैरव का संगीत ठीक है। केवल एक ही गीत है और यह स्थितिजन्य है। कार्तिकेय 2 को कार्तिकेय के हिट गाने याद आते हैं। उनके पार्श्व संगीत ने एक प्रभाव पैदा करने के लिए दृश्यों को ऊंचा किया। कार्तिक हटामनेनी की छायांकन लुभावना है और वीएफएक्स अच्छा है। उनकी एडिटिंग और बेहतर हो सकती